कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान 7 हल्कों से उम्मीदवार। पेशावर में गुलाम अहमद बिल्लोर, चारसदा में अहमद वली खान, फैसलाबाद में आबिद शेर अली और कराची में MKM के उम्मीदवार से जोड़ पड़ेगा। मुल्तान में शमीम कुरैशी की बेटी मेहरबानो और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी भी मुकाबले में शामिल। कराची के हल्का NA 237 और NA 239 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। जिला मलीर और कोरंगी के 500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन में से 75% हसास करार। सिक्योरिटी के लिए कैमरों की तनसीब। पुलिस की भारी नफरी गश्त करेगी। दोनों हल्कों में रेंजर्स और फौज को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का इख्तियार दे दिया गया। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ज़िमनी इंतखाबात और इमरान खान की लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी की शहबाज शरीफ, हमजा और मरीम नवाज की बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद। अभी पीपल्स पार्टी के दोस्तों को और हमारी पार्टी ने नून लीग के दोस्तों को ये कन्वे किया है कि अगर हमारे मसाइल हल नहीं किए गए तो फिर हम अपना फैसला करने के लिए तैयार बैठे। नून लीग और PP के दोस्तों को पैगाम भिजवा दिया कि मसाइल हल ना हुए तो फैसला करने पर मजबूर होंगे। हो सकता है कि हम भी इंतखाब की तारीख मांग लें। गवर्नर सिंध की डॉनिस के प्रोग्राम इन फोकस में बातचीत। फारूक सत्तार के MKM में वापसी के सवाल पर कहा कि फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की हर्जा सराही दोहरा मयार एक बार फिर बेनकाब। पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक ममालिक में से एक और एटमी प्रोग्राम बेकायदा करार। आलमी ताकत ने अफगानिस्तान से इनखला के लिए पाकिस्तान ही से मदद मांगी। पाकिस्तान ने बतौर जिम्मेदार मुल्क भरपूर मदद फराहम की। भारतीय मिसाइल फायर किए जाने पर भी पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। सदर जो बाइडन के बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मुरासलात थमा दिया गया। अमरीकी सदर का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार। भारत के गैर महफूज एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीका के आंखें बंद करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। पाकिस्तान के जौहरी असासाजात IAEA की तरजीहात के मुताबिक महफूज तरीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुनिया को दो टोक पैगाम। मुल्की जौहरी असासाजात को कौम का फख्र करार दे दिया। एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं, नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। निजी तकरीब में जो बाइडन का बयान अमरीका का सरकारी मौक़िफ़ नहीं, ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। That this should negatively impact the relations between Pakistan and the United States. We will continue, inshallah ta'ala, on the positive trajectory. पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दुनिया का महफूज तरीन निज़ाम है। पाकिस्तान अमरीका की तरह जंगों में मुलव्विस रहा, ना किसी पर जारियत की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का वाशिंगटन को करारा जवाब। मौजूदा हुकूमत पर नाकाम खारिजा पॉलिसी का इल्जाम दोहरा दिया। मरियम नवाज की अमरीकी सदर के बयान से मुतालिक इमरान खान के रद्द-ए-अमल पर तनकीद। चेयरमैन PTI को सियासत एक तरफ रखकर पाकिस्तानियों की तरह जवाब देना चाहिए था। क्या वो अपने ही मुल्क पर खुल्लम खुल्ला हमला करने निकले हैं? लीग के नायब सदर का तंज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशहरी सेक्टर का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफ किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा का जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार। जवानों के जज्बे को सराहा। सुबह से लेकर रात तक, सर से लेकर पांव तक झूठ बोलना, दरोगोई करना, इल्जामात लगाना और दिन रात कौम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ साजिश करना, इससे बड़ा फ्रॉडिया दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ।
बेख्तियार हुकूमत का रोना रोने वाले साबिक वजीर आजम फौज की भरपूर हिमायत का दावा करते रहे। मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ बरस पड़े। पेट्रोल की कीमत में कमी मौलाना फजल रहमान की फूंक का नतीजा करार। किसी को हक नहीं कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून बनाए। मौलाना फजल रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कुरान, सुन्नत और आइन की सरबलंदी के लिए उलमा को मुत्तहिद करार दे दिया। कीमतें हैं, चारों प्रोडक्ट्स ही इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे और ये 31 अक्टूबर 2022 तक यही कीमतें जारी उसारी रहेंगी और कोई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में ना इजाफा किया जाएगा, ना ही वो जो मामूली सी जो है कमी है उसको पास किया जाएगा। हुकूमत का आइंदा 15 रोज तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। बिजली के नर्ख में ₹4.25 की कमी। वज़ीर इत्तलात ने अवाम के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा रिलीफ करार दे दिया। कमी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। सितंबर के बिल्स में लगने वाली सहमाही एडजस्टमेंट बरकरार रहेगी। मरियम औरंगजेब का मौक़िफ़। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान का दिवालिया होना खारिज से इम्कान करार दे दिया। $27 अरब के कर्जे रीशेड्यूल कराने की कोशिश का अज़्म। इसहाक डार की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। बदतरीन सैलाब से दरपेश मुश्किलात से आगाह कर दिया। साबिक़ मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर भी एहतसाब की जद में। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासजात के केस में तलब कर लिया। साबिक़ मुशीर एहतसाब ने नैब का नोटिस मज़हका खेज करार दे दिया। लाहौर के नए अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की संगीन गफलत। आईसीयू में मरने वाली बच्ची के मुंह पर चींटियां रेंगती रहीं, किसी ने नहीं देखा। बच्ची की मैयत घंटों लावारिस पड़ी रही। 24 सितंबर को गर्दन तोड़ बुखार में मुब्तला बच्ची को अस्पताल में दाखिल कराया गया। 4 अक्टूबर को बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई थी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। साहर की घड़ियां खत्म होने के करीब, दिल की धड़कनें तेज होने के दिन आ गए। 8वें T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले आज से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होंगे। पहले रोज 2 राउंड्स में मैचेस में श्रीलंका और नामीबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और नीदरलैंड्स टकराएंगे। सुपर 12 राउंड 22 अक्टूबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। T20 वर्ल्ड कप टीम्स के कप्तानों का फोटोशूट के बाद एक दूसरे को चैलेंज। बाबर आजम ने कौमी टीम की तैयारी से मुतमईन। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर बात करने से गुरेज। कहा बात करने से प्रेशर बढ़ जाता है। We understand the importance of the game, but there's no point just talking about it every time. And creating that pressure within you. बर्थडे बाबर आजम। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम की 28वीं सालगिरह। T20 वर्ल्ड कप के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एरन फिंच केक लेकर आए। बाबर आजम ने केक काटा। तमाम कप्तानों ने मुबारकबाद दी। पाकिस्तान जूनियर लीग का प्लेऑफ मरहला कौन खेलेगा तय हो गया। गवादर शार्क्स, बहावलपुर रॉयल्स, मर्दान वॉरियर्स और रावलपिंडी रेडर्स ने अगले मरहले में जगह पक्की कर ली। और ये गोल रुक गया और ये बड़ा शानदार गोल रुक गया जुनेद खान की जानिब से। और पाकिस्तान स्ट्रीट चिल्ड्रन की टीम को चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में मात। फाइनल में मिस्र से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम मुसलसल दूसरी बार दूसरी पोजीशन पर।